श्रमेण तपसा सृष्टा ब्रह्मणा वित्तरिते श्रिता। ये अथर्ववेद का मंत्र हमें संदेश दे रहा है एक पंक्ति में कि मनुष्यों को श्रमेण इत्यादि धर्म के लक्षणों का ग्रहण करना चाहिए। इसका सीधा सीधा भाव है, जब तक हम धर्म के लक्षणों को ग्रहण नहीं करेंगे हम धार्मिक नहीं कहलाएंगे। देखिए, परमात्मा की महती कृपा है कि परमात्मा ने मनुष्यों को बनाया और मनुष्यों को जीने के लिए संसार में एक आचार संहिता दिया है, उसी को तो धर्म कहते हैं। और धर्म के बारे में हमारे ऋषियों ने जो मंतव्य दिए हैं, जो सरलता के साथ ग्रंथों में वर्णित करते हुए विश्व के समस्त मनुष्यों को सावधान किए, सजग किए, आज उन ऋषियों की बातों को स्वाध्याय करके अपने जीवन में स्थापित करने की आवश्यकता है। जब तक हम धर्म की व्यवस्था को नहीं समझेंगे तो हम संसार के बहकावे में आते रहेंगे। इसलिए ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना करके संपूर्ण विश्व को धर्म की ओर मुखातिब किया है। ऐ दुनिया के लोगों, धर्म को समझने का प्रयास करो। हमारे मध्य में इतिहास के अंदर एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं जिनका नाम था महर्षि जैमिनी। महर्षि जैमिनी ने मीमांसा दर्शन की रचना की। मीमांसा में महर्षि जैमिनी लिखते हैं कि 14 लक्षणों अर्थो धर्म, अर्थात ईश्वर ने वेदों में मनुष्यों के लिए उसके करने की आज्ञा दी है, वही धर्म है। जो वेदों में मनुष्यों को करने की आज्ञा है वही धर्म है, और जिसके करने की प्रेरणा नहीं है वो अधर्म है। महर्षि जैमिनी ने कितनी अच्छी बात कही, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि धर्म क्या है, एक पंक्ति में बिल्कुल। और जब आगे बढ़ते हैं, दर्शन का और अनुशीलन करते हैं, तब हमें क्या ज्ञात होता है? वैशेषिक दर्शन का। महर्षि कणाद लिखते हैं, जिन्होंने वैशेषिक दर्शन की रचना की, वे धर्म के संदर्भ में क्या कह रहे हैं? संसार के समस्त मनुष्यों को समझना चाहिए। वे कहते हैं यतो यभ्युदयनि श्रेयस सिद्धे साधर्म, अर्थात जिसके आचरण करने से संसार में उत्तम सुख और निःश्रेयस मोक्ष सुख की प्राप्ति हो, उसको धर्म कहते हैं। अब ये दो महापुरुषों अर्थात दो ऋषियों के विचारों को हमने जानने समझने का प्रयास किया, जिससे हमें सुख की प्राप्ति हो, और वो साधारण सुख नहीं, मोक्ष सुख की प्राप्ति हो, उसको धर्म कहते हैं। क्या आज जिसे लोग धर्म मान रहे हैं वो धर्म है क्या?
अरे निःश्रेयस सुख की कामना तो दो, इस शरीर को भी सुख नहीं मिल रहा है। आज जिस धर्म के पथ पर लोग चल पड़े हैं, आज जिस धर्म के मार्ग पर लोग जाने के लिए तैयार हैं, उसमें शरीर का सुख भी नहीं है। अब मोक्ष सुख की प्राप्ति तो दूर की बात है। मोक्ष सुख की प्राप्ति केवल वेदों के पथ पर चलने से ही मिल सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। और जो ऋषियों ने ये बातें कही, जो अपने मत को चलाने वाले लोग हैं, उनको ये विचार रास नहीं आता कि इससे तो हमारी दुकानदारी चलेगी नहीं। अगर ऋषियों की परंपरा को हम मान लें तो हमारी दुकानदारी चलेगी नहीं। और अपनी दुकानदारी चलाने के लिए धर्म के भिन्न भिन्न स्वरूप गढ़ लेते हैं, जो तथा कथित धर्म कहे जा सकते हैं, धर्म नहीं कहे जा सकते। अब स्वामी दयानंद जी महाराज का नंबर आता है जब इन सारे ऋषियों के बहुत बाद जन्म लेते हैं और जब धर्म का अनुशीलन करते हैं, धर्म को जानते हैं, धर्म को समझते हैं, तब ऋषि दयानंद क्या कहते हैं, इसे भी समझने की आवश्यकता है। ऋषि दयानंद कहते हैं कि जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का पालन, जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन, पक्षपात रहित न्याय, सर्वहित करना है, जो कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सुपरीक्षित और वेदोक्त होने से सब मनुष्यों के लिए एक और मानने योग्य है, उसी का नाम क्या है? बोलो, धर्म है। बताओ, संसार में ऐसा कोई महामानव पैदा लिया है जो ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत ऋषियों को सिद्ध करता हो और उसी की बात को धर्म स्थापित करता हो? केवल ऋषि दयानंद सरस्वती। और ऋषि दयानंद के बाद कोई धर्म को स्थापित करने वाला आर्य समाज से इतर पैदा नहीं लिया है। जिस राह को ऋषि दयानंद ने तैयार किया, जिस पथ पर चलने के लिए आर्यों को संदेश दिया, वो धर्म का पथ है और उसी पथ पर चल करके व्यक्ति सुख को प्राप्त कर सकता है। और जिसे आज के लोग धर्म मानते हैं, जैसे ईसाई लोग ईसा मसीह को खुदा का दूत मानता है, जबकि ईसा मसीह खुद एक मानव था और वो मारा गया। मोहम्मद को लोग खुदा का दूत मानते हैं, मुसलमान लोग, लेकिन मोहम्मद भी एक मनुष्य था और समय आने पर उनकी भी मृत्यु हुई। बुद्ध को भगवान मानते हैं, बुद्ध की भी मृत्यु हुई। जो व्यक्ति संसार में आया, अपने मतों को चला करके संसार से चला गया, संसार को में झगड़े पैदा करके, क्या वो धर्म हो सकता है? धर्म तो शाश्वत है, जिसका कभी नाश नहीं होता।